आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की खास सुर्खियों पर। इंडिया टाउन न्यूज ने किए सबसे पहले हकीकत उजागर, गौठान में अमानवीयता के हदें पार। गौठान की दर्दनाक तस्वीरें आई सामने, प्रशासन से की गई कार्रवाई की मांग। राजनांदगांव में पहली बार डिज्नीलैंड थीम पर बनी झांकी, बच्चों के लिए खास झांकी का निर्माण जारी। श्री सेवा समिति की झांकी में डिज्नी की दिखेगी झलक। विशाल रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, 100 से अधिक लोगों ने किया रक्तदान। ज्ञान मानसरोवर में संपन्न हुआ कार्यक्रम। राजनांदगांव में शुरू होगा 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय, लगभग 43 लाख रुपए का मिला बजट। कलेक्टर ने किया नवनिर्मित विद्यालय का निरीक्षण। बारिश में भी खेलों का दिखा जोश, खैरागढ़ में फुटबॉल और बैल दौड़ का दिखा धमाल। पुलिस अधीक्षक ने खुद संभाली कमान। हेडलाइन के बाद चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की बड़ी खबर से, जहां जिले से महज 7 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत लिटिया में बने गौठान की दर्दनाक हकीकत इंडिया टाउन न्यूज की टीम ने उजागर की। लगभग 5 से 6 साल पहले बनाए गए इस गौठान की वर्तमान स्थिति चिंताजनक है और अमानवीय है। जो इंडिया टाउन न्यूज की टीम मौके पर पहुंची तो वहां का दृश्य विचलित करने वाला था। गौठान में आधा दर्जन से अधिक गौवंश मृत अवस्था में पाए गए। वहीं मृत गायों की स्थिति देखकर यह साफ जाहिर होता है कि यह हालात सिर्फ आज के नहीं बल्कि कई दिनों से लापरवाही बरती जा रही है। सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि एक गाय कई दिनों से भूखी प्यासी रस्सियों से बंधी खड़ी थी। सिर्फ यही नहीं बल्कि करीब दर्जन भर से ज्यादा गायों के पैरों में रस्सियां कसकर बांधी गई थी, जिससे उनके पैरों में गहरे जख्म हो गए थे। यह सब खबर स्थानीय गौ रक्षा संगठनों को मिली तो वे तत्काल एक्शन मोड पर नजर आए। संगठन के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और गायों के पैरों में बंधी रस्सियां काटी, साथ ही घायल गौवंशों का प्राथमिक उपचार भी शुरू कराया। गौ सेवकों ने प्रशासन से तत्काल जांच की मांग करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग रखी है। राजनांदगांव से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम पंचायत लिटिया है और इस लिटिया की खबर इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार सुबह से दिखाने का पूरा प्रयास किया है और यहाँ की सच्चाई को बताने का प्रयास किया। इंडिया टाउन न्यूज की खबर को देखने के बाद राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग जो है एक्शन मोड पर आ चुके हैं। अब एक्शन मोड पर आने का मतलब आपको पूरी जानकारी देंगे। वर्तमान में यहाँ की स्थिति अभी हम आपको बता दें कि इस जगह पर एक गौठान बनाया गया था जो लगभग 5 से 7 वर्षों पूर्व बनाया गया था और इस गौठान पर देखरेख के लिए कोई आव भाव कोई व्यवस्था नहीं देखी गई है। वर्तमान स्थिति में जो चीज इंडिया टाउन न्यूज ने लगातार दिखाया है कि इस जगह पर तकरीबन 5 से 7 गायों की मृत्यु होने की सूचना मिली थी, जिसको लेकर के हम यहाँ पहुंचे और ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करके यहाँ पर सारी की सारी व्यवस्थाओं को हम दिखाने का पूरा प्रयास किए और दिखाने के बाद आज इस जगह पर राजनांदगांव के गौ सेवक और बजरंग दल के लोग भी मौजूद हुए हैं। साथ ही इनके बोलने के बाद पुलिस विभाग को भी बुलाया गया है। पुलिस भी अभी मौके पर मौजूद है और क्या कुछ देखा, क्या कुछ जानकारी इन्हें, वो सारी चीज की हम बात करेंगे। जी, सुबह से इंडिया टाउन न्यूज जो है लगातार इस जगह की खबरें दिखा रहा है, उजागर कर रहे हैं, पोल को खोलने का काम कर रही है। तो आखिरकार गौ जो मवेशी होते हैं, गौ माता जो हिंदू सनातन धर्म में कहा जाता है, तो उसको लेकर के क्या यहाँ की प्रतिक्रियाएं नजर में आ रही है? हम लोग को अभी जानकारी मिला कि यहाँ लिटिया के गौठान में 2-3 गाय मृत अवस्था में उनका शव रखाया हुआ है, साइड में पड़ा हुआ है और कुछ गाय के कंगाल भी है। और उसके अलावा ये हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर बहुत सारी जो नंदी है, जो गाय बैल है, उनके पैरों में बांधा हुआ है, ऐसा रस्सी टाइट बांधा गया है कि कीड़े भी लग गए हैं उसमें। तो जब सरकार की तरफ से इतनी सारी योजना है, मेरे को जैसे जानकारी मिला है कि 25 रुपये हर गौठानों में पर गाय के हिसाब से आता है, जिसको बढ़ा के इस गवर्नमेंट ने शायद 35 रुपये कर दिया है। तो जब ये पैसा आ रहा है तो इसको क्या कर रहे हैं यहाँ के सरपंच? बाकी निर्माण कार्यों में जैसा उनका हस्तक्षेप रहता है, तो गौठान की भी व्यवस्था को सुचारित रूप से करे। और गांव के लोगों से जानकारी हमको ये भी मिला है कि यहाँ पास
ग्रामीण लोगों की जो बैठक हुई कि गांव की बैठक हुई, उसमें भी हर घर से 100 रुपए के हिसाब से दिए। तो यहाँ 1500 घर के राशन कार्ड है करके जानकारी मिली, उसमें मान लो 100 लोग भी दे दिए होंगे 100 रुपए, तो 1 लाख रुपए के आसपास होता है। और एक गौठान में मेरे ख्याल से यहाँ की जितनी गाय की व्यवस्था देख रहा हूँ तो 12 से 15 हजार रुपए में पर मंथ उनके दाना पानी की व्यवस्था हो सकती है। चलो दाना तो हमको खरीदना पड़ता है, पानी की व्यवस्था तो भाई हम परमानेंट यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी तो उनको तरीके से करना चाहिए, व्यवस्थित नहीं है। तो हमने अभी जिला पंचायत, जनपद पंचायत के पदाधिकारियों को, प्रशासन में सहयोग किया। मेरे साथ हमारे बड़े भैया जिला के सह संयोजक सुनील सेन भैया भी हैं और हमारे गौरक्षा के जिला प्रमुख और सारे बजरंगी साथी के साथ ग्रामीण के जितने भी गौ सेवक हैं और गौ माता को जो आस्था मानते हैं, सारे भाई उपस्थित हुए हैं। प्रशासन से हम ये निवेदन करेंगे कि गौ माता है हमारी, सिर्फ मवेशी के दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए कोई भी कार्य, इनके लिए जितनी अच्छी हो सके सुचारू व्यवस्था से यहाँ पर कार्य होना चाहिए और इसमें सुधार करना चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल शासन को अपने साथ, शासन को अपना हेल्प भी करना चाह रही है। जहां हम लोग बोलेंगे हम सभी बजरंगी हर संभव प्रयास करेंगे, समाज से भी कुछ सहयोग करा पाए। अपना प्रस्ताव हम रखेंगे, मतलब समाज के पास भी ये बात रखेंगे कि गौ सेवा में और गौठानों के विकास में सहयोग प्रदान करे। इसके लिए हमने जिला पंचायत सीओ को भी बोले, मतलब मैडम से बात हुई थी कि एक जिला स्तर के जितने ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के सरपंचों को बुला के थोड़ा सा दिशा निर्देश करके इनकी व्यवस्था को सुचारू करे। और अपन अभी एफआईआर करने का भी कोशिश कर रहे हैं कि एफआईआर हो, इसमें जो भी दोषी है उस पर जांच की जाए। किस प्रकार से आप लोगों को सूचना मिली है और सूचना के बाद यहाँ की वस्तुस्थिति क्या कुछ देखने को मिली है? आज सुबह मुझे हमारे पत्रकार बड़े भैया हैं अजय सोनी जी के माध्यम से मुझे यहाँ की जानकारी मिली। हमने तुरंत तत्काल हमारे सभी बजरंगियों को और आसपास के जितने भी रहने वाले हमारे विचारधारा के लोगों को सूचित किया और हम मौके पे आए हैं। मौके में आने से हमको यहाँ देखने को मिला कम से कम 7 से 8 गौवंश के किनारे में जिनका देहांत हो चुका है, जिसकी उठाने की कोई व्यवस्था नहीं है। साथ साथ दूसरे कई गौवंश है जिसको पैरों में रस्सी बांधा गया है। रस्सी इतनी निर्दयता से बांधा गया है, दुर्दशा से बांधा गया है कि उस रस्सी के जगह में पूरा कीड़े पड़ गए हैं और कीड़े पड़ने की वजह से वो आगे चल के उनका देहांत होना निश्चित है। इस सबको शासन प्रशासन और जिन लोगों ने भी इस यहाँ पे इस गौठान में गौवंश को रखा है उनकी जवाबदेही है कि उनके दाना पानी की व्यवस्था करें, उनकी इलाज की व्यवस्था करें, क्योंकि गौवंश सिर्फ गौवंश नहीं है, ये हमारी हिंदू आस्था का बहुत बड़ा विषय है जिस विषय में हम हमेशा आंदोलित रहे हैं। कई बार हम लोग ने इस विषय में बहुत बड़े आंदोलन भी किए हैं और शासन प्रशासन इसमें लगातार सक्रिय है, लेकिन सक्रिय सिर्फ बातों में है और भाषणों में है, धरातल में कुछ नहीं है। हम चाहेंगे कि धरातल में भी कुछ ऐसे कार्य शासन और प्रशासन की तरफ से सहयोग मिले, ग्रामीणों को भी सहयोग मिले और हमारे सभी गौवंशों को ऐसा रखा जाए ताकि उनको किसी प्रकार की दुविधा ना हो। कहीं ना कहीं अब ये सोचने वाला विषय है कि आखिरकार जिला मुख्यालय से लगा हुआ महज 7 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लिटिया है और लिटिया पर इस प्रकार के अमानवीकृत उन गायों के साथ, उन बैलों के साथ, उन बछड़ों के साथ किया जा रहा है। अब इसको लेकर के पहले ही मैंने कहा था कि गौ रक्षक के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग एक्शन मोड पर आ चुके हैं और अब ये एफआईआर करने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही वर्तमान में अभी पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। अब देखने का विषय तो ये होगा कि आखिरकार किन किन के ऊपर इस पर एफआईआर दर्ज होती है और ऐसे सब खबरों के लिए, ऐसे सब मामलों के लिए कौन जिम्मेदार होता है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकर, राजनांदगांव। एपी के फाइल भेजकर मोबाइल हैक कर ऑनलाइन ठगी करने वाले बिहार के 3 ठगों को बालोद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने डोंडी लोहारा निवासी एक रिटायर बीएसपी कर्मचारी से 12 लाख रुपए की ठगी की थी। गिरफ्तार आरोपी 9वीं पास है और झारखंड के देवघर में 3 महीने से हैकिंग ट्रेनिंग लेने के बाद इस गिरोह में शामिल हुआ। आरोपी व्हाट्सएप पर सरकारी योजना के नाम पर एपी के फाइल भेजते थे, जिसे ओपन करते ही मोबाइल हैक हो जाता था। पुलिस ने तकनीकी जांच कर 1 महीने में ही तीनों आरोपियों को बिहार से गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से कार, मोबाइल, लैपटॉप और डिजिटल बैंक कार्ड बरामद किए गए हैं। एसपी योगेश कुमार पटेल ने बताया कि इस तरह की ठगी से बचने के लिए अनजान फाइल या लिंक पर क्लिक ना करें और किसी भी संदिग्ध फाइल को तुरंत डिलीट करें। उसके डोंडी लोहारा थाने में एक प्रार्थी ने आवेदन दिया था कि उसके अकाउंट से 12,13,860 रुपये किसी दूसरे अन्य खाते में चले गए हैं उसकी नॉलेज के बिना। तो जब ये मामला सामने आया तो फिर
ये कुछ बातें सामने आई जिसमें प्रार्थी ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले पीएम किसान एपीके फाइल किसी ग्रुप में वो पोस्ट हुआ था, उसको डाउनलोड किया था। डाउनलोड करने के पश्चात उसका मोबाइल हैक हो गया था और हैक होने के बाद उसको नहीं पता कि उसके ट्रांजैक्शन कौन कौन से ट्रांजैक्शन हुए और बैंक से कितने पैसे निकल गए थे। तो हमने आरोपियों को अरेस्ट करने के पश्चात उनसे अलग अलग जब्तियां की है, जैसे कि एक हुंडई वेन्यू गाड़ी जो कि टॉप मॉडल की थी, उसके पश्चात मोबाइल फ़ोन, बैंकिंग के में यूज़ हुए एटीएम, सिम कार्ड्स और उसके पश्चात पासबुक और लैपटॉप भी जब्त किया है। तो इसमें पुलिस की तरफ से एक जागरूकता के लिए ये मैसेज है कि किसी भी प्रकार का अगर एपीके फाइल आता है उसको डाउनलोड ना करें। डाउनलोड करने के पश्चात आपका फ़ोन हैक हो जाएगा। हैक होने के बाद फिर आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शंस या फिर आपके फ़ोन से कुछ अनऑथराइज्ड पोस्ट भी हो सकते हैं। गणेश उत्सव के अवसर पर इस बार राजनांदगांव शहरवासियों को कुछ नया और खास देखने को मिलेगा। दरअसल श्री सेवा समिति जो वर्षों से स्थल झांकी निर्माण में अपनी विशेष पहचान रखती है, इस बार सहदेव नगर में एक भव्य और आकर्षक स्थल झांकी का निर्माण कर रही है। दरअसल इस बार की विशेषता यह है कि झांकी का निर्माण डिज्नीलैंड थीम पर किया जा रहा है, जो शहर में पहली बार देखने को मिलेगा। बच्चों को ध्यान में रखते हुए और दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से झांकी को डिज्नी कार्टून किरदारों, परी की कथाओं और रंग बिरंगी झांकियों से सजाया जा रहा है। इस विशाल झांकी को साकार करने के लिए दूर दराज से विशेष कारीगरों को बुलाया गया है, जो पूरी लगन और रचनात्मकता के साथ दिन रात निर्माण कार्य में जुटे हुए हैं। वहीं समिति के सदस्यों का कहना है कि इस बार की झांकी न केवल बच्चों के लिए बल्कि हर उम्र के दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। डिज्नीलैंड की सोच जो है, हमारे समिति के श्री सेवा समिति के सभी सदस्यों का एक मीटिंग होता है हर वर्ष। उसमें हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या हम श्री सेवा समिति के माध्यम से राजनांदगांव की जनता के सहयोग से और हमारे समिति के सदस्यों के सहयोग से क्या हम अच्छे से अच्छा कर पाएंगे। इसके लिए हमारे इस समिति के द्वारा एक विशेष मीटिंग हर वर्ष की जाती है। तो इस वर्ष हम लोग मीटिंग में ये निर्णय लिए सर्वसम्मति से कि अगर डिज्नीलैंड का थीम हम राजनांदगांव में दिखाएं तो जनता का अपार स्नेह और सहयोग मिलेगा, जिससे लोग अच्छे से अच्छा अपने पारिवारिक एक वातावरण बनेगा और लोग आनंद ले पाएंगे। बालोद जिले के डोंडी लोहारा क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल हादसा डोंडी लोहारा राजनांदगांव मुख्य मार्ग पर स्थित एक पेट्रोल पंप के सामने हुआ है, जब अचानक मुड़े मेटाडोर वाहन से एक बाइक पीछे से टकरा गई। इस हादसे का सबसे दुखद और शर्मनाक पहलू यह रहा कि सड़क किनारे दोनों युवक गंभीर हालत में तड़पते रहे, लेकिन मौके पर मौजूद लोग तमाशाबीन बने रहे। किसी ने समय रहते उन्हें अस्पताल नहीं पहुंचाया। डोंडी लोहारा पुलिस ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े। सिर में गंभीर चोट लगने से हुसू जोशी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेवा राम को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां झमाझम बारिश भी लोगों के उत्साह के आगे फीकी पड़ गई, जब पोला पर्व के अवसर पर खैरागढ़ के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में आयोजित बैल दौड़ फुटबॉल मुकाबले ने हजारों दर्शकों का दिल जीत लिया। वहीं पारंपरिक खेलों की इस झलक ने न सिर्फ ग्रामीण संस्कृति को जीवंत किया, बल्कि लोगों में भी रोमांच भर दिया। तेज बारिश के बावजूद मैदान में दर्शकों की भारी भीड़ जुटी रही और फुटबॉल मुकाबले के हर गोल पर उत्साह का शोर गूंजता रहा। इसके बाद हुई बैल दौड़ प्रतियोगिता में कुल 38 जोड़ियों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था भी इस बार अभिभूत रही है। वहीं कार्यक्रम स्थल पर पुलिस और ITBP के जवानों की तैनाती रही है, जबकि जिले के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने स्वयं मौके पर मौजूद रहकर पूरे आयोजन की निगरानी की। यह नगर पोला उत्सव समिति लगातार 43 वर्षों से, यह 43वां वर्ष है, लगातार 43 वर्षों से यह बैल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन होता जा रहा है और इसमें दिन प्रतिदिन भीड़ की संख्या भी बढ़ते जा रही है और बैल जोड़ियों की संख्या बढ़ते जा रही है। जिस प्रकार से हम आयोजन को सुचारू रूप से चलाने के लिए खैरागढ़ नगर के व्यापारी बंधु, नगर पालिका परिषद, कृषि उपज मंडी और हमारे अतिथि गणों के सहयोग से हम यह कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं
और उनका आर्थिक सहयोग और सामाजिक सहयोग हर प्रकार से सहयोग हमको मिलता रहा है। खैरागढ़ का ये पोला उत्सव बहुत ही शानदार, लगभग 40 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। इसके लिए पूरे साल भर पूरे अंचल और ज़िले भर के लोगों को इसका इंतज़ार रहता है। इसकी लोकप्रियता का पैमाना हम ये मान सकते हैं कि भारी बारिश के बाद भी 10,000 से ज़्यादा लोग आज इस ऐतिहासिक फतेह मैदान में रहे हैं और इसके लिए मेहनत करने वाले हमारे नगर पोला उत्सव समिति को ही पूरा श्रेय जाता है, जिन लोगों ने साल दर साल इस पूरे पोला उत्सव के लिए मेहनत करके इसकी व्यवस्था और बाकी सब अनुशासन, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा है। और अंचल में तो मनाया ही जाता है, पर खैरागढ़ में इसका एक ऐतिहासिक बैल दौड़ का आयोजन होता है। उसके लिए मैं पूरे अंचल वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमारे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक त्योहार पोला के त्योहार आज हमारे खैरागढ़ नगर वासी के द्वारा आज पोला उत्सव समिति वाले के द्वारा आज बहुत भव्य और इससे आज पोला के पावन अवसर में आज बैला दौड़ के कार्यक्रम रखे रही से आज पोला बैला दौड़ के आयोजन करत है वह 43वां साल है और बहुत भव्य रूप से करी। सबसे बड़े बात यह है कि आज मतलब खुशी ये बात की लगी सी कि हमारे छत्तीसगढ़ में आजकल अब मशीन के जमाना आ गए है। हर एक किसान के यहाँ ट्रैक्टर है, फिर भी से औरतिक जोड़ा बैल आके यहाँ अपन स्पर्धा लगे बहुत बड़े एक मिसाल पैदा करे और छत्तीसगढ़ के नाम ला एक अलग तरफ से रोशन करे के काम है, नगरवासी के नाम ला रोशन करे के काम करे। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अगर आपके बालों में दम हो तो ना बदलता मौसम, ना मोबाइल रेडिएशन और प्रदूषण कुछ भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। रुखसाना शाइन हर्बल हेयर ऑयल दे आपके स्कैल्प को वो गहराई वाला पोषण जो केमिकल शैम्पू और कंडीशनर कभी नहीं दे सकते। 100% शुद्ध जड़ी बूटियां हर स्ट्रेंथ को दे ताकत, शाइन और नई लाइफ। आजकल के मोबाइल रेडिएशन और हवा में घुले जहरीले कण आपके बालों को साइलेंटली डैमेज कर रहे हैं, मगर रोजाना सिर्फ 5 मिनट में जेंटल मसाज बनाए बालों को इतना मजबूत कि ना झड़े, ना टूटे और ना थके। बिकॉज योर हेयर डिजर्व ट्रू हीलिंग। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। खैरागढ़ जिले के ग्राम उदयपुर स्थित कांजी हाउस की बदहाल व्यवस्था के चलते 3 गायों की मौत हुई। क्षमता से 4 गुना अधिक पशुओं को बिना चारा शेड और उचित देख रेख के एक ही स्थान पर रखने से हालात इतने बिगड़ गए कि अब इंसानों के स्वास्थ्य पर भी खतरा मंडराने लगा है। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों के अनुसार कांजी हाउस में जहां अधिकतम 25 गायों की व्यवस्था है, वहां 100 से अधिक गायों को रखा गया है। बरसात के कारण परिसर कीचड़ और गंदगी से भर गया है, जिससे गाय फिसल कर गिर रही है और कई तो दम भी तोड़ चुकी है। वहीं ग्रामीणों ने पंचायत और प्रशासन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब तक गाय मरकर सड़ने नहीं लगती तब तक संबंधित विभागों की नींद नहीं खुलती है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि डायरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। इस मामले में युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने कहा है कि गौठान योजना पूरी तरह से ठप हो गई है। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास परियोजना छुई खदान के द्वारा ग्राम पंचायत घिरघोली और सेक्टर गंडई में परिक्षेत्रीय स्तरीय बाल एवं पोषण मेले का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कलेक्टर के निर्देशन और जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में पोषण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई गतिविधियां आयोजित की गई, जिसमें पौष्टिक आहार प्रदर्शनी, कुकिंग डेमो, स्वास्थ्य जांच शिविर और पोषण जांच प्रमुख रही है। मेले का मुख्य उद्देश्य कुपोषण की रोकथाम और संतुलित आहार के महत्व को जन जन तक पहुंचाना था। मेले के दौरान बच्चों ने अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। गीत, नृत्य, नाटक, फैंसी ड्रेस और फैंसी डांस प्रतियोगिता में बच्चों की मनमोहक प्रस्तुतियां दर्शकों के ये आकर्षण का केंद्र बनी रही। राजनांदगांव जिले के नवनिर्मित एजुकेशन हब परिसर में इस वर्ष से 500 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय का शुभारंभ होने जा रहा है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के विशेष प्रयासों से मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत इस विद्यालय के लिए 43,90,000 रुपए की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस अवसर पर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने एजुकेशन हब परिसर में प्रयास आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्यों को शीघ्र ही पूरा करने के निर्देश देते हुए कहा कि रेलिंग, पेंट और दरवाजे लगाने का कार्य मिशन मोड से में जल्द ही पूरा हो जाएगा।
राजनांदगांव पुलिस विभाग के द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के विभिन्न प्रमुख स्थलों जैसे चिकली, सर्किट हाउस रोड, लखोलो रोड और फरी चौक सहित कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं। पुलिस ने इस दौरान 4 व्हीलर और 2 व्हीलर वाहनों की सघन जांच की है। हर वाहन को रोककर डिक्की खोली गई और उसमें रखे सामान की बारीकी से जांच की गई। इस अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की गई। विशेष रूप से 3 सवारी बैठाकर चला रहे बाइक चालकों को पकड़ा गया और उनके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की गई। वहीं सूत्रों के अनुसार यह अभियान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी आपराधिक गतिविधियों को समय रहते रोकना है। समाज सेवा के क्षेत्र में अद्वितीय योगदान देने वाले पद्मश्री डॉक्टर पुखराज बाफना को लायंस इंटरनेशनल का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान एम्बेसडर ऑफ गुडविल अवार्ड प्रदान किया गया है। यह सम्मान उन्हें लायंस इंटरनेशनल के प्रांतीय शपथ समारोह के दौरान दिया गया। आपको बता दें कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट ओलिवेरा की ओर से उनके प्रतिनिधि इंटरनेशनल डायरेक्टर लायंस पंकज मेहता ने यह पुरस्कार डॉक्टर बाफना को प्रदान किया। इस अवसर पर डॉक्टर बाफना के 5 दशकों से अधिक के प्रेरणादायक समर्पित मानव सेवा को सराहते हुए अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा भेजे गए प्रशस्ति पत्र में उन्हें वैश्विक गौरव बताया गया है। छुरिया से एक सकारात्मक खबर सामने आई है, जहां नगर के वार्ड क्रमांक 10 में स्थित नया तालाब अब पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। आपको बता दें कि सावन में जहां यह तालाब आधा भरा हुआ था, वहीं भादो मास की वर्षा ने इसे लबालब कर दिया है। तालाब हमारे समाज, पर्यावरण और जीवन शैली का एक अभिन्न हिस्सा रहे हैं। छुरिया का यह नया तालाब न सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ा रहा है, बल्कि भूमिगत जल स्तर को भी रिचार्ज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह तालाब अब सूखे समय में पेयजल और सिंचाई का विकल्प बन चुका है। साथ ही यहाँ पशुपालन और स्थायी जीव जंतुओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत भी है। स्थानीय प्रशासन और नागरिकों से अपील है कि इस धरोहर को गंदा ना करने दे, इसे साफ सुथरा और संरक्षित रखे ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सके। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम भिजरा टोला में न्याय युवक गणेश उत्सव समिति के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन कर कला मंच का लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर ग्रामवासियों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। में मुख्य अतिथि के रूप में खुज्जी विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक छन्नी साहू उपस्थित रहे। इस आयोजन में समिति के समस्त सदस्य और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया और ग्राम में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की सराहना की है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय राजनांदगांव के तत्वाधान में संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका दीदी प्रकाश मणि की 18वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर ब्रह्म कुमारी के नवनिर्मित भवन ज्ञान मानसरोवर में संपन्न हुआ। इस अवसर पर संस्था की स्थानीय संचालिका ब्रह्म कुमारी पुष्पा बहन ने दादी प्रकाश मणि के जीवन और मानवता के लिए किए गए सेवा कार्यों को याद करते हुए कहा कि मानवता की रक्षा के लिए अगर हमें अपने रक्त का दान करना पड़े तो इसे अपना सौभाग्य समझना चाहिए। वहीं कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नरेंद्र गांधी ने संस्था के सेवा कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह 1988 से संस्था से जुड़े हैं और यह संस्था सदैव मानवता की सेवा में आगे रही है। छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने रायपुर स्थित भामाशाह छात्रावास में आयोजित समारोह में शपथ ग्रहण किया। इस अवसर पर संघ के उपाध्यक्ष और अन्य पदाधिकारियों ने भी विधिवत रूप से शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ शासन के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू उपस्थित रहे। उनके साथ प्रदेश भर से आए जनप्रतिनिधि, समाजसेवी, पदाधिकारीगण और सामाजिक बंधुओं की गरिमामय उपस्थिति ने समारोह को ऐतिहासिक बना दिया। शपथ ग्रहण के दौरान डॉक्टर नीरेंद्र साहू ने समाज की एकता, विकास और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने सभी पदाधिकारियों से सामूहिक सहयोग की अपेक्षा करते हुए संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।